जय हिंद, जय भारत। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि ईरान वॉर की जो एक रेमिफिकेशंस, जो एक इम्पैक्ट है हमारे एक आम आदमी के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हम उसके बारे में मैं कुछ एक मैसेज देना चाहता था। क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, कई लोग इस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका हमारे देश में उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे और एक अफवाहें या रूमर्स के रास्ते पे चलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी किस्मत है हम लोगों की कि हमारे देश के जो भी लीडरशिप भी है वो जो मुश्किल समय आता है उसके बारे में साफ बात करने से कतराते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वोट बैंक पॉलिटिक्स का ज़माना है। तो सबसे पहली बात है, हम सबको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल और गैस की किल्लत होगी, उसके साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स की भी इश्यूज होंगे। बिकॉज अगर हॉर्मूज में ट्रैफिक बंद है तो उसमें हमारे देश का कोई उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे देश की वजह से है, वो 2 देशों की लड़ाई है, 3 देशों की लड़ाई है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया में होगा। तो जाहिर है थोड़ा बहुत हमारे पास भी इम्पैक्ट हो। हमारी गवर्नमेंट कितनी भी जद्दोजहद करे, मेहनत करे, तेल कहीं और से लेकर आए, अपनी स्टॉक्स को खाली करे, मगर कुछ न कुछ इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। तो ये जरूरी है कि हम उस इफेक्ट को समझें। अगर कुछ दाम भी अगर बढ़ता है, जैसे आप अमेरिका को देखो, अमेरिका के जैसे देश के अंदर तकरीबन दुगना हो गए उनके यहाँ तेल के दाम, और हर कई देशों के अंदर 5 गुना 3 गुना दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी अगर थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो हमको उसको जज्ब करने के तैयार होना चाहिए, क्योंकि एक ये ब्लैक स्वैन इवेंट जिसको बोलते हैं, कई सालों में घटने वाला एक ऐसा इंसिडेंट है जो हमेशा आम तौर पे नहीं चलता है। सारे देश की सरकारें उसके लिए तैयार करती हैं, मगर वो 100% अपने आप को ऐसा तैयार नहीं कर सकती कि जो आपकी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है वो जैसे चल रही थी वैसे चले। सो कुछ काम हम खुद भी कर सकते हैं। जहाँ पे कोई अननेसेसरी ट्रेवल की जरूरत नहीं है वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। गाड़ी हम इंडिविजुअली जितनी जरूरत है उतनी चलाने की कोशिश करें। कुछ ये भी कोशिश करें कि हम अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस है तो हम पैदल चल के जाएं या अपने साइकिलों के ऊपर चल के जाएं। एक ये अच्छा मौका है कि हम अपनी जो एक लाइफस्टाइल है उसको रीसेट करें, ताकि हमारे अपनी जो बॉडी है उसके ऊपर हम फोकस कर सकें। हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस जाने के लिए हम गाड़ी में निकलते हैं और सिंगल आदमी चल रहा होता है और हम उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, मैं तो उसी गाड़ी में जाऊंगा, वो हमारा एक थ्योरी है। तो वो थोड़ा सा हम अगर कंट्रोल करेंगे तो जाहिर है कि एक प्रेशर जो हमारे देश के ऊपर है तेल का वो कम होगा। ये अच्छा मौका है कि हम लोग सोलर के ऊपर चलना शुरू करें। आपको मालूम है कि अगर गैस की कमी होगी, एनर्जी की कमी होगी, तो पावर बिजली का जो बिल है उसका भी एक चैलेंज होगा। गवर्नमेंट की कितनी सारी स्कीमें आज से नहीं है, बहुत सालों से है। इसी स्कीम का इस्तेमाल करके हम अपने घरों के अंदर जहाँ भी हम जाते हैं, अगर हम बिजली का सोलर की तरफ चलेंगे, एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चलेंगे, पहले खर्चा कुछ ज़्यादा आता है बट लॉन्ग टर्म के अंदर ये आपका खर्चा मिटिगेट हो जाता है। तो ये भी एक कोशिश करनी है कि हम सोलर की तरफ इस तरफ चलें। तीसरा जो बात है कि हमारी जो गैस के ऊपर जो प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है पाइप गैस के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। स्टॉक स्टोरिंग, होर्डिंग, अपने घर में 5 गैस सिलेंडर लेकर के उसको ब्लैक में बेचने की कोशिश करना, ये सोचना कि आगे क्या होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 6-6 महीने का राशन स्टॉक कर लो। मुझे नहीं लगता कि हमको ज़रूरत है ऐसी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि जब आप स्टॉक करोगे 6 महीने के लिए तो जाहिर है उसकी कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी, होर्डिंग होगी, ब्लैक में सामान आने चलेगा। तो एक आम तौर की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर छोटी मोटी चेंज करके ये हमें यकीन करना है। हम गवर्नमेंट की मदद नहीं कर रहे, हम अपने देश की मदद कर रहे हैं, ताकि जो एक इम्पैक्ट है, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इस वेस्ट एशिया की लड़ाई का, ईरान के अंदर जो लड़ाई चल रही है, वो हमारे देश के ऊपर कम से कम हो। ये मेरा आपको मैसेज था। लास्ट सबसे एक बहुत ज़रूरी बात है, र्यूमर्स के ऊपर मत चले कि देखो हमारे देश की जो डिप्लोमेसी है फेल हो गई क्योंकि पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है। देखो हमारे देश की डिप्लोमेसी ख़त्म हो गई है क्योंकि वहाँ से सिर्फ 2 जहाज आ रहे हैं, 3 जहाज आ रहे हैं। गवर्नमेंट का काम है, आपने इलेक्ट किया है, आपके लिए सबसे बेहतर तरीके से, बेस्ट तरीके से कोई भी चीज़ नेगोशिएट करती है वो आपने देखना है। आपने न्यू रूमर्स के ऊपर नहीं चलना है। थोड़ा सा इन सबको दरकिनार करें, अपनी ज़िंदगी को आसान करें। और ये जो प्रॉब्लम आपदा हमारे ऊपर आई है, हमारे ही ऊपर नहीं आई है, पूरे देश के ऊपर आई है, इसके साथ चलने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।